आज का दौर ऐसा है कि इस समय में आपका एक आइडिया भी करोड़ों का हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसके लिए फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो जो आपका आइडिया है वो केवल ड्रीम बनकर रह जाता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि आपका ये आइडिया सच हो सकता है, यस, इसके लिए गवर्नमेंट खुद आपके किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को फंड करने के लिए तैयार है, वो भी लो इंटरेस्ट, कोलैटरल फ्री और इजी अप्रूवल के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो सरकार की स्कीम्स हैं ये सिर्फ किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि आप जैसे आम लोगों के लिए भी हैं। चाहे आप एक छोटे ट्रेडर हो, कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या फिर अपने स्टार्टअप आइडिया को सच होता हुआ देखना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी सरकारी स्कीम्स के बारे में जिनके थ्रू आप बिना किसी कोलैटरल के 10 लाख से 10 करोड़ तक के लोन के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी को आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही परस्यू कीजिएगा। यहाँ पर हम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं, और आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो आज के समय में ये देश सिर्फ एक जॉब सीकर नहीं रहा है, बल्कि एक जॉब क्रिएटर बनता जा रहा है। 2025 के अंत तक 7.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज इंडिया में होंगे, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में 30% और एम्प्लॉयमेंट में 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो है, पहला फंडिंग, सेकंड इज कोलैटरल एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन। और सरकार ने इन्हीं पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिनके थ्रू चाहे कोई स्मॉल बिजनेस ही क्यों ना हो, उसे फंड रेज करने में आसानी हो, चाहे वो कोई किराना स्टोर हो या फिर कोई टेक स्टार्टअप ही क्यों ना हो। अब इसके तहत अलग अलग स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी मुद्रा लोन योजना की, जिसे लॉन्च किया गया था 2015 में। जिसके पीछे कारण यही था, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं या फिर माइक्रो बिजनेसेस हैं, उन्हें यहाँ पर सपोर्ट दिया जा सके। इस स्कीम की अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है यहाँ पर शिशु लोन, जिसके तहत 50,000 तक का लोन अप्लाई किया जा सकता है फॉर स्टार्टअप्स। सेकंड इज किशोर लोन, जिसके तहत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन अप्लाई किया जा सकता है फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस। एंड थर्ड इज तरुण लोन, जहां पर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन अप्लाई किया जा सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सलून चला रहे हो और उसके लिए आपको नए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुद्रा के अंडर तरुण लोन परफेक्ट फिट है। नो कोलैटरल, लो प्रोसेसिंग फीस एंड इज अवेलेबल थ्रू ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसी। नेक्स्ट जो सेकंड स्कीम है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्कीम है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। ये बेसिकली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजाइन की गई है जो हैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स, स्पेशली विमेन एंड SC/ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए। यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अप्लाई किया जा सकता है। एंड पर्पस इज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक विमेन एंटरप्रेन्योर हो और आप अपनी बेकरी या फिर पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आपको सीड फंडिंग मिल सकता है। गवर्नमेंट गारंटी करती है 85% लोन का पोर्शन। इसका मतलब है कि बैंक्स के लिए भी यहाँ पर रिस्क कम है, विच मीन्स कि अप्रूवल चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप बड़ा लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्कीम है वो है CGTMSE। ये एक बैकबोन है, साइलेंट बैकबोन है इंडियन बिजनेस फंडिंग के लिए। इस स्कीम के अंडर आप 2 करोड़ तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिना किसी कोलैटरल दिए हुए। यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक्स को एश्योरिटी देती है कि इन केस अगर बोरोअर डिफॉल्ट कर जाता है तो भी उनको लॉस कवर मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी कोलैटरल नहीं देना है। ये स्कीम बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो माइक्रो या फिर स्मॉल कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसके लिए
आपके पास MSME सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब क्योंकि यहाँ पर सरकार एश्योरिटी देती है बैंक्स को भी, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स को भी सुकून है और आपको भी लोन मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट जो स्कीम के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, उसमें आपको लोन के साथ साथ सब्सिडी भी मिल सकती है। स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि PMEGP। इस स्कीम को बेसिकली चला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME और इसका मेजर जो एम है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर मैं लोन अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत आप 25 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अप टू 10 लाख फॉर सर्विसेज। और सब्सिडी अमाउंट यहाँ पर रहता है 15 से 35% तक का, बेस्ड अपॉन अर्बन एंड रूरल एरिया और आपकी कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रूरल यूथ जो है वो अपनी अगरबत्ती या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए ये परफेक्ट रहेगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के काम में। तो अगर आप सीरियस हो, अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर आप KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो 5th स्कीम है वो है SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है बल्कि एक ग्रोथ पार्टनर है। यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज मिल जाएंगी, पहली है स्माइल और दूसरी है स्टार्टअप मित्रा। स्माइल स्कीम बेसिकली फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के एक्सपेंशन के ऊपर, जिसके तहत आप 10 लाख से ऊपर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो स्टार्टअप मित्रा है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है SIDBI के इन्वेस्टर्स को फाउंडर्स के साथ, यानी कि यहाँ पर जो क्यूरेटेड स्टार्टअप्स हैं उन्हें मेंटरशिप भी मिलता है और साथ ही साथ फंडिंग भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक टेक फाउंडर हो या फिर कोई हार्डवेयर बिजनेस रन कर रहे हो तो नेक्स्ट स्कीम आपके लिए जाननी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्कीम नंबर 6 है यहाँ पर PLI, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो इंडिया की आज के समय में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन ड्राइव कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, हर एक सेक्टर इसके अंडर कवर्ड है। और अब तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर बहुत से स्टार्टअप्स और SMEs को डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव मिल रहे हैं, जहां पर R&D और डिजाइन कॉस्ट का 50% तक गवर्नमेंट रीइंबर्स कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हार्डवेयर स्टार्टअप चला रहे हो जहां पर आप PCB डिजाइन करते हो या फिर कोई IoT डिवाइस बना रहे हो, तो आपको ये स्कीम ग्लोबल लेवल तक ले जा सकती है। मूविंग ऑन, स्कीम नंबर 7 इज PSP लोन इन 59 मिनट्स। ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिन्हें फास्ट ट्रैक फंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर इस स्कीम के तहत आप 10 लाख से 5 करोड़ तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको लोन मिल जाता है विद इन 59 मिनट्स। सिस्टम पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है। आपको अपनी PAN, GST और ITR डिटेल्स को अपलोड करना है और AI बेस्ड एनालिसिस के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और इंटरेस्ट रेट होगा एज लो एज 8.5%। और ये स्कीम लिंक्ड है 20+ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आपके लिए फंडिंग अवेलेबल है या फिर नहीं, बस आपको जरूरत है एक अच्छे आइडिया की। अगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है तो आप उसको सच में तब्दील कर सकते हो, बस आप सही प्रोसेस के साथ सारी चीजें करते जाओ। सबसे पहले तो आपको अपना आइडिया क्लियर होना चाहिए, आपका एम क्या है वो आपको लिख लेना है, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है। उसके बाद आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेना है और देन आपको चूज करना है आपका बैंक और जो भी स्कीम के तहत आपको लोन अप्लाई करना है उसे। उसके बाद आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना है, यानी कि PAN, GST, आधार, बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो भी ITR डिटेल्स हैं वो सब। आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आप उसे बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। गवर्नमेंट भी उस चीज को फंड करने के लिए तैयार है। अब आपको आज का मेरा ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर हिट कर लें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।